MOI नंबर 20 जो कि ACD के बारे में है कि एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट। जब कभी भी कनेक्शन लेते हैं तो एक अमाउंट जो एडवांस में जमा की जाती है, तो उसकी जो सिक्योरिटी जमा है कंज्यूमर की, उसका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा। कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हैं, हर एक कंज्यूमर एक एडवांस में अमाउंट डिपॉजिट करता है निगम को, विच इज़ नोन एज एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट। ये किसके लिए? फॉर द पर्पज फॉर द प्रॉपर यूज एंड अपकीप ऑफ दिस अमाउंट। कि ये जो अमाउंट आई है, जो अकाउंट में है, इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसका प्रॉपर यूज हो और अपकीप, उसका रख रखाव, यानी कि इस अमाउंट का। रिगार्डिंग मेंटेनिंग ऑफ सिक्योरिटी अकाउंट इज टू बी ऑब्जर्व। तो वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो भी अमाउंट है सिक्योरिटी की, वो रिकॉर्ड करनी जरूरी है। कहाँ? इन कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्टर एंड नाउ नोन एज A&A रजिस्टर। तो ये सिक्योरिटी जो ली है, सिक्योरिटी का रजिस्टर है, उसमें रिकॉर्ड करेंगे, लिख देंगे। सिक्योरिटी यानी कि जो एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट है, शुड बी चार्ज्ड एज पर निगम इंस्ट्रक्शंस। जो भी उस वक्त इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो ली जाएगी, चार्ज की जाएगी। तो जो कनेक्शन लिया है, कभी उसमें लोड बढ़ाना भी हो सकता है। तो अगर एक्सटेंशन ऑफ लोड है तो ऐसे टाइम पर ये अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। तो एडिशन ACD ओनली फॉर द एक्सटेंडेड लोड शुड बी चार्ज्ड। कि जितना लोड बढ़ाया है, सिर्फ उतने बढ़ाए हुए लोड का ही जो भी डिफरेंस रहेगा वही चार्ज किया जाएगा, वही ली जाएगी। ACD यानी कि एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट की जो अमाउंट है, या सिक्योरिटी वर्ड कह लीजिए, ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है कि एक दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाए। लेकिन जब परमानेंट डिस्कनेक्शन ऑर्डर होता है, जब कनेक्शन परमानेंटली बंद करना है, तो उस टाइम पर ये रिफंडेबल है, कंज्यूमर को वापस दे दी जाती है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी मिलना है वो डिसाइड किया जाएगा निगम के द्वारा, जो भी अलाउ किया गया है निगम के द्वारा। यानी कि ACD पर जो भी निगम ने एक इंटरेस्ट डिसाइड कर रखा, कितना इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6 जो कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के बारे में है। तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ACD का, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का, वो मेंटेन करना चाहिए सब डिवीजन ऑफिस में, इन कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्टर। और इसका जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी कनेक्शन होता है, तो इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि एक सीक्वेंस में ही इसको लिखना चाहिए। एट द एंड ऑफ मंथ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस रजिस्टर इज प्रीपेड। कि यहाँ पर रजिस्टर में तो एंट्री की जा रही है, उस रजिस्टर में से हर महीने के एंड में एक एब्स्ट्रैक्ट जो कि निचोड़ है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये दिखाएगा कि ओपनिंग बैलेंस एंड रिसीट ऑफ पेमेंट की पहले कितनी अमाउंट थी ACD की, और अगर पेमेंट रिसीव हुई है और एडजस्टमेंट अगर हुई है तो जितना भी कम ज़्यादा हुआ है उस महीने में, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है हर एक कंज्यूमर का, तो रिकॉर्ड तो उसमें हम कर ही रहे हैं, कुछ आते रहेंगे, कुछ रिफंड किए जाएंगे। तो अमाउंट जो भी है, पहले का ओपनिंग और बाकी बीच में कोई रिसीट हुई, कोई एडजस्टमेंट हो गई, और अब क्लोजिंग कितना है महीने के अंत में, उसका एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है इस रजिस्टर का। हर एक सब डिवीज़न एक क्वार्टरली एक सर्टिफिकेट सबमिट करती है। किस चीज़ का? विद द मंथली अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट या रिफंड एंड क्लोजिंग बैलेंस। कि जो भी डिपॉजिट या रिफंड की गई है, या उसका फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसका एक क्वार्टरली सर्टिफिकेट सब डिवीज़न सबमिट करती है। अगर सिक्योरिटी की पेमेंट चेक के द्वारा रिसीव होती है, जब तक चेक से पैसा अपने खाते में नहीं आ जाता है तब तक वो प्रोविजनल रहेगी, यानी कि प्रोविजनल रिसिप्ट शुड बी ग्रांटेड। तो एक प्रोविजनल रिसिप्ट ग्रांट करनी चाहिए।
कैश तो आ गया तो सीधी बात है कि हम एक रिसीट दे देंगे, लेकिन जब चेक से आती है तो प्रोविजनल रिसीट ग्रांट करनी चाहिए। तो ये एसीडी के बारे में है।